आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 द काबुली वाला। काबुली वाला ऐसे इंसानों को बोलते हैं जो स्टूडेंट घूम घूम के जो सामान बेचते हैं ना, कपड़े वगैरह बेच सकते हैं या फिर कोई चीज़ें फल वगैरह बेचते हैं, इस टाइप के लोगों को बोलते हैं काबुली वाला। इंग्लिश में इसको पेडलर भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इन्हें काबुली वाला भी कहते हैं और इंग्लिश में पेडलर भी कहते हैं। तो ठीक है, आज इस चैप्टर में हम जानेंगे काबुली वाला की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। देखो क्या है। हैव यू एवर मिस्ड समबडी क्लोज आफ्टर दे हैव लेफ्ट परहैप्स योर ग्रैंड पेरेंट्स और अ सिबलिंग्स इन हॉस्टल। कई बार ऐसा हुआ होगा कि क्या आपने मिस किया किसी को जो बहुत ज़्यादा क्लोज था, है ना, जब वो गुजर गए, आफ्टर दे लेफ्ट, है ना। शायद आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद किया होगा, दादा दादी को, है ना, और अ सिबलिंग्स इन हॉस्टल, और अपने जो सिबलिंग्स, अपने जो साथी लोग हैं जो हॉस्टल में थे, है ना, उनको आपने ज़रूर याद किया होगा, ऐसा यहाँ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे पूरी कहानी क्या है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। माई 5 ईयर्स, ये जो कहानी लिख रहे हैं वो एक पिता है, अपनी बच्ची की कहानी लिख रहे हैं वो, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने सारी कहानी लिखी है ना। तो एक फादर ने अपनी बच्ची की सारी स्टोरी यहाँ पर लिखा, अपनी बेटी की, डॉटर की स्टोरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है फादर, माई 5 ईयर ओल्ड डॉटर, मेरी जो 5 साल की जो बच्ची है, डॉटर है, पुत्री है मेरी, क्या नाम है उसका, मिनी नाम है ना। तो पिता अपनी बच्ची मिनी के बारे में बता रहे हैं। मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, वो बिना बकबक किए नहीं रह सकती, बातचीत करती ही रहती है। आपको पता होगा छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा बोलने की हैबिट होती है, ठीक है। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ सी वॉज नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। मैं ये मानता हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी में, है ना, दैट इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया होगा शांत रहकर। मतलब शांत कभी रहती ही नहीं थी वो, ऐसा वो बता रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती थी। हर मदर वुड ऑफन टेल हर, उसकी मदर अक्सर उससे कहती थी टू स्टॉप हर प्रेटल, क्यों अपनी इस प्रेटल को, बकबक को, अनाड़ी बातों को बंद करे, है ना, स्टॉप करे। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, मैं उसे टोकता नहीं था इस सब चीज़ों के लिए। आई सी मीनी क्वाइट इज टू सी, देखना किसको, मीनी को, क्वाइट इज अननेचुरल, है ना। मीनी को शांत देखना अननेचुरल चीज़ थी, अनकॉमन चीज़ थी, मतलब हमेशा वो बोलती ही रहती थी ना। एंड आई कांट बियर इट फॉर लॉन्ग, और उसे शांत देखना, इस चीज़ को मैं, आई कांट बियर इट फॉर लॉन्ग, मैं लंबे समय तक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सह नहीं सकता था कि वो शांत रहे, ठीक है। माई ओन टॉक विद हर इज़ ऑलवेज लाइवली, मेरी खुद की जो बातचीत होती थी उसके साथ, मिनी के साथ, इज़ ऑलवेज लाइवली, वो बड़ी मज़ेदार हुआ करती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, आई वॉज वर्किंग ऑन माई न्यू नॉवेल। ये जो पिताजी है वो क्या काम करते हैं, नॉवेल लिखते हैं ना, कहानियाँ लिखते हैं कुछ बड़ी बड़ी सी। तो वही बता रहे हैं कि एक सुबह क्या हुआ, मैं काम कर रहा था अपनी नॉवेल के ऊपर, नॉवेल लिख रहा था। तो मिनी केम इनटू माय रूम, मिनी मेरे रूम में आई, एंड पुट हर हैंड ऑन माइन, उसने अपना हाथ रख दिया, ऑन माइन मतलब मेरे हैंड के ऊपर, है ना, अपने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। मैं लिख रहा था और हाथ रख दिया अपना मेरे हाथ के ऊपर। और क्या करी, फादर ही सी सेड, उसने कहा, फादर रामदयाल द गेट कीपर, जो रामदयाल है गेट कीपर है, कॉल्स, वो कह बुलाता है, अ क्रो अ कैरो, वो क्रो, क्रो यानी कौवा, कौवे को कैरो कहता है ना। ही डजंट नो एनीथिंग डज ही, वो कुछ नहीं जानता, है ना, ऐसा वो कह रही है ना। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, इससे पहले कि मैं उसे डिफरेंस बताता, लैंग्वेज की, भाषाओं का अंतर बताता, क्या हुआ, सी जम्प्ड टू अनदर सब्जेक्ट, वो अगले टॉपिक पर कूद पड़ी, है ना। और क्या कह रही है, फादर सी सेड, उसने कहा, भोला सेज, जो भोला है वो कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड, कि वहाँ बादलों में, जो क्लाउड में है, वहाँ एक एलिफेंट रहता है। इट ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक, वो फूंक मारता है पानी को अपने सूंड से बाहर, ट्रंक मतलब सूंड से बाहर, एंड दैट इज वाई इट्स रेन्स, और इसी वजह से बारिश होती है, ऐसा कहता है, बोल रही है ना। वाइल आई सेट थिंकिंग ऑफ सम रिप्लाई, मैं सोच ही रहा था कुछ रिप्लाई देने के बारे में। सी पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन, उसने और एक क्वेश्चन रख दिया। पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन, पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, सामने रख देना, पेश करना, है ना। उसने एक और क्वेश्चन पेश किया, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, तुम्हारा मदर से क्या रिलेशन है, मम्मी से क्या रिलेशन है, ऐसा वो पूछ रही है। बट देन सी हर्ड समथिंग डाउन इन द स्ट्रीट, और उसी समय, और तभी, बट देन मतलब और तभी, उसने सुना, सी हर्ड समथिंग, कुछ सुना, डाउन इन द स्ट्रीट, रोड पर नीचे कुछ सुना उसने,
एट वंस, और तुरंत ही सी रेन टू द विंडो, और खिड़की की तरफ वो दौड़ के चली गई। समवन वॉज क्राइंग, कोई चिल्ला रहा था, काबुली वाला काबुली वाला, है ना, ऐसा कोई क्राई कर रहा था, चिल्ला रहा था। श्योर इनफ, मुझे पक्का था कि इन द स्ट्रीट बिलो, नीचे रोड पर, वॉज अ काबुली वाला, कोई काबुली वाला था। पासिंग स्लोली अलोंग, मतलब अलोंग का मतलब किनारे किनारे, वो मेरे घर के किनारे वो क्या हो रहा था, धीरे से पास हो रहा था, घर के सामने से गुजर रहा था, ठीक है। ही वोर द क्लोज लूज क्लोथिंग, ही वोर, उसने पहन के रखा था, लूज क्लोथिंग का मतलब ढीले ढाले कपड़े पहन के रखा था बिल्कुल, ऑफ हिज पीपल, अपने ही जैसे लोगों के, जो घूम घूम के सामान बेचने वाले लोग जैसे कपड़े पहनते ढीले ढाले, वैसे ही ऑफ हिज पीपल, अपने ही जैसे लोगों के जैसे ढीले ढाले कपड़े पहन के रखा था उसने। विद अ बिग टर्बान, टर्बान का मतलब होता है पगड़ी, एक बड़ी सी टर्बान मतलब पगड़ी पहन के रखा हुआ था। देयर वॉज अ बैग ऑन हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर पर एक बैग था, है ना, एक बैग टंगा हुआ था। एंड इन हिज हैंड, और उसके हाथों में क्या था, ही कैरीड बॉक्सेस, वो कैरी कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था, बॉक्स कैरी कर रहा था, हाथ में लिए हुए था। देखो यहाँ पर आपको फोटो में दिखा देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ये टर्बान है कुछ, है ना, और ये अंगूर का बॉक्स है ना, ठीक है, हाँ यहाँ से, हाँ। और दूसरे हाथ में क्या पकड़ा, कैरी कर रहा था वो, एक बॉक्सेस था काय का, ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का एक बॉक्स वो कैरी कर रहा था, ठीक है। हाँ आगे देखते क्या कुछ है। द काबुली वाला टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, अब काबुल, एक बच्ची उधर देख रही थी खिड़की से, तो ऐसा थोड़ा सा मुड़ा काबुली वाला, एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और बच्ची की तरफ देखा, जो फादर है बता रहे हैं, मेरी बच्ची, उनकी जो बच्ची मिनी, उसकी तरफ देखा। फिर क्या हुआ, ओवरकम बाय टेरर, अपने डर को ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए, मिनी फ्लेड, मिनी डर गई उसको देखकर, है ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा, हाइट वाइट अच्छी थी, ढीले ढाले कपड़े पहना था, तो और थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था साइज में, है ना। तो मिनी फ्लैड टू हर मदर फॉर प्रोटेक्शन, फ्लैड का मतलब तेजी से दौड़ कर भाग कर चली गई, कहाँ, अपनी मम्मी के पास, फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, ठीक है, डर गई थी। तो सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, वो मिनी को एक अंधविश्वास हो गया था, वो ये मानती थी कि दैट इनसाइड द बिग मैन्स बैग, जो घूम घूम कर जो सामान बेचता है, उस टाइप के वो मैन जो है, मैन, उसके बैग के अंदर क्या है, देयर वर, वहाँ पर थी, क्या थी, 2 और 3 अदर चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ, उसी के जैसी क्या है, 2 से 3 बच्चियाँ उसी के जैसी होगी, वो उससे उन्हें चुराता होगा, इस टाइप से वो सोच रही। मीनवाइल, और इसी दौरान, द पेडलर, पेडलर मतलब वही फेरी वाला, काबुली वाला, पेट्रोल बोलते हैं उसको, घूम घूम के सामान बेचने वाले को क्या बोलते हैं, पेडलर। मीनवाइल, और इसी दौरान क्या हुआ, द पेडलर केम इन, वो अंदर आया, एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, और मुझे ग्रीट किया का मतलब नमस्कार वगैरह किया, स्माइल के साथ, ठीक है। आई मेड सम स्मॉल परचेसेस एंड आई हैड अ लिटिल कन्वर्सेशन विद हिम, मैंने थोड़ा बहुत सामान खरीदा और थोड़ी सी, आई हैड अ लिटिल कन्वर्सेशन विद हिम, और उससे कुछ बातें किया, अबाउट हिज कंट्री, उसके गांव के बारे में। यहाँ कंट्री का मतलब देश भी होता है, और कंट्री का मतलब गांव भी होता है, आप सर्च मारना डिक्शनरी में पता चल जाएगा ना। तो यहाँ कंट्री का मतलब है गांव, तो उसके गांव के बारे में कुछ मैंने क्या किया, कन्वर्सेशन किया, बातचीत की, है ना। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो जाने ही वाला था घर से, ही आज, उसने क्या पूछा, काबुली वाले ने क्या पूछा, फेरी वाले ने, पेडलर ने क्या पूछा, देखो, वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, वो छोटी बच्ची कहाँ है सर, ऐसा उसने पूछा। वो तो अंदर भाग चुकी थी अपनी मम्मी के पास डर की वजह से ना। तो क्या हुआ फिर, तो अब वो राइटर बता रहे हैं, जो फादर है वो क्या बता रहे हैं, थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर, थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पा लेना, है ना, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, कि मिनी को पा लेना चाहिए छुटकारा, किससे, ऑफ हर फॉल्स फियर, अपने झूठे डर से छुटकारा पा लेना चाहिए, ऐसा सोचकर, आई हैड हर ब्रॉट आउट, मैं उसे बाहर लेकर के आया। सी स्टूड बाय माई चेयर लुकिंग एट द काबुली वाला एंड हिज बैग, वो मेरी चेयर के बाजू में खड़ी थी और देख रही थी क्या, काबुली वाला को, एंड हिज बैग, और उसके बैग को देख रही थी और खड़ी थी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन, काबुली वाले ने क्या किया, उस मिनी को ऑफर किया, कुछ देने की कोशिश किया, क्या, नट्स का मतलब होता है कुछ ड्राई फ्रूट, और रेजिन मतलब किशमिश, ड्राई फ्रूट, नट्स के अंदर काजू आ जाता है, बादाम आ जाता है, पिस्ता आ जाता है, ये सब चीज़ नट्स के अंदर आती है, और रेजिन, तो कुछ नट्स और कुछ रेजिन देने की उसने कोशिश की, बट सी वॉज नॉट टेम्पटेड एंड क्लंग क्लोज टू मी,
बट सी वॉज नॉट टेम्पटेड, मतलब वो उसे लुभा नहीं पाया, एंड वो लालच में नहीं आई। सी वॉज नॉट टेम्पटेड मतलब वो लालच में नहीं आई इस चीज़ के। एंड क्लंग क्लोज टू मी, और मेरे पास ही, क्लंग का मतलब चिपकी रहना है ना, मेरे पास ही चिपकी रही, वो दूर नहीं गई। ठीक है, वो काफ़ी डरी हुई थी है ना काबुली वाले से। आगे क्या हुआ, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह क्या हुआ, नॉट मैनी डेज लेटर, ज़्यादा दिन बाद की बात नहीं, एक सुबह क्या हुआ, आई हैड टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना था। एज आई वॉज लीविंग द हाउस, जैसे ही मैं घर से निकल ही रहा था, आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं बिल्कुल शॉक था, सरप्राइज था, टू फाइंड मिनी लाफिंग एंड टॉकिंग विद द काबुली वाला। मिनी को ये पाया मैंने कि वो क्या कर रही थी, हंस रही थी, बात कर रही थी, किसके साथ, काबुली वाला के साथ। तो ये चीज़ देखकर मैं क्या था, स्टार्टल था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, शॉक था, है ना। सी वॉज सीटेड ऑन अ बेंच, वो एक बेंच पर बैठी हुई थी। एंड द काबुली वाला वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फिट, और उसी के पैरों के बाजू में, वही बेंच में बाजू में काबुली वाला भी बैठा हुआ था, है ना। मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर ऑल हर लाइफ। मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट, मिनी को मैंने कभी नहीं पाया था कि वो इतनी ज़्यादा, पेशेंट का मतलब धैर्यवान, पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है, पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान, जिसमें धीरज है ना, कि वो इतनी धीरज के साथ अ लिसनर, एक लिसनर की तरह, ऑल हर लाइफ, वो क्योंकि बहुत ही ध्यान से बातें सुन रही थी काबुली वाला की, तो वही फादर बोल रहे हैं कि मैंने उसे एक लिसनर की तरह, उस पूरी उसकी ज़िंदगी में इतने पेशेंट लिसनर की तरह कभी नहीं देखा था, है ना, जो धैर्यपूर्वक चीज़ों को सुन रही थी, है ना। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज ऑलरेडी स्टब्ड विद आलमंड एंड रेजिन्स, है ना, उसकी जो कॉर्नर, जो कोना था उसकी साड़ी का, मिनी की, वो ऑलरेडी स्टब मतलब पहले से ही भरा हुआ था, किसके साथ, आलमंड और रेजिन के साथ, बादाम और किशमिश से भरा हुआ था, है ना। तो क्या हुआ, वाई डिड यू गिव हर दोज, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, फादर ने पूछा, मतलब किसको पूछा, काबुली वाले से, कि वाई डिड यू गिव हर दोज, तुमने वो सब उसे क्यों दिया भाई, है ना। आई टुक आउट अ कॉइन, और ये फादर बोल रहे कि मैंने एक कॉइन निकाला, एंड हैंडेड इट टू हिम, और ये कॉइन मैंने उसे दे दिया, किसको, काबुली वाला को दे दिया, ठीक है, सॉरी, है ना। ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, और 1 घंटे बाद जब मैं वापस आया, आई फाउंड, मैंने देखा, क्या देखा भाई, आई फाउंड दैट द कॉइन हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल, उस सिक्के ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी, पता है, हाँ, लॉटर पर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी उसने। द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, देखो काबुली वाले को मैंने वो सिक्का दिया था, लेकिन जब काबुली वाला हैड गिवन, वो दे चुका था, इट, ये सिक्के को, किसको, टू मिनी, मिनी को ये सिक्का काबुली वाला दे चुका था। एंड हर मदर वॉज साउटिंग, और उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, क्या बोल रही थी पता है, मिनी के ऊपर चिल्ला के, वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन, तुम्हें ये कॉइन कहाँ से मिला बेटा, ऐसा वो चिल्लाती हुई कह रही, डांटते हुए, है ना। द काबुली वाला गेव इट टू मी, सैड मिनी चेयरफुली, चेयरफुली मतलब बिल्कुल खुशी से, मिनी क्या कह रही कि मुझे काबुली वाले ने दिया है। तो माँ क्या कहती है उसकी, द काबुली वाला गेव इट टू यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, और उसकी मम्मी बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉक होकर के, सरप्राइज होकर कह रही है, अरे काबुली वाले ने दिया तुझे, वो क्यों देगा, मतलब उसका कहने का मतलब था कि ये घूम घूम के खुद ही पैसे कमा रहा है इतने मुश्किल से, वो फिर बच्ची को कॉइन क्यों देगा, ये सोचकर वो बड़े शौक के साथ वो पूछ रही है, शॉक्ड होकर, सरप्राइज होकर। लकीली फॉर मिनी, मिनी की किस्मत अच्छी थी, लकीली फॉर मिनी का मतलब बिकॉज ऑफ गुड लक ऑफ मिनी, है ना, मिनी की किस्मत अच्छी थी कि आई एंटर्ड जस्ट इन टाइम टू सेव हर फ्रॉम एनी थ्रेसिंग एंड मेड माई ओन इंक्वायरीज। मिनी की किस्मत अच्छी थी कि मैं समय से पहले आ गया, इन टाइम मतलब समय से पहले वहाँ पर एंटर हो गया, आ गया, टू सेव हर, मिनी को बचाने के लिए, फ्रॉम एनी थ्रेसिंग, और ज़्यादा डांट से, एंड मेड माई ओन इंक्वायरी, और मैंने अपनी खुद से पूछताछ चालू कर दी, भाई क्या हुआ, भाई क्या मैटर है, ऐसा क्यों डांट रहे उस ऐसे टाइप से, है ना। फिर क्या हुआ, आई लेटर फाउंड आउट दैट इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम द टू हैड मेट, और बाद में मैंने ये पाया मुझे पता चला दैट इट वॉज नॉट फर्स्ट और सेकेंड टाइम, ये पहली और दूसरी बार नहीं है ना, द टू हैड मेट, कि ये दोनों मिले हैं और इस तरह से बातें की है ना, ये पहली और दूसरी बार नहीं है। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर बाय ब्राइबरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स, जो काबुली वाला है उसने क्या किया था, हैड ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है खत्म कर देना, उसने खत्म कर दिया था द चाइल्ड्स फियर, बच्ची के डर को खत्म कर दिया था, कैसे कर दिया था, बाय ब्राइबरी, ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत देना, लालच देना, किस चीज़ का लालच दिया था उसने, नट्स एंड आलमंड का, है ना, उसे नट्स दिया करता था, आलमंड दिया करता था, नट्स मतलब ड्राई फूड, और साथ में आलमंड मतलब काजू,
बादाम दिया करता था, ठीक है, बादाम काजू किशमिश इस टाइप की चीज़ें दे दे के उसने क्या किया था, उसका डर खत्म कर दिया था, ठीक है। द टू हैड बिकम ग्रेट फ्रेंड्स, वो दोनों के दोनों बड़े अच्छे मित्र बन चुके थे। एंड हैड मैनी कॉमन जोक्स, और आपस में बहुत ज़्यादा जोक्स किया करते थे ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या किस टाइप की जोकिंग करते थे वो, किस टाइप सी बातें करते थे। मिनी वुड से, मिनी कहा करती थी, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है ना। एंड ही वुड रिप्लाई, और वो अक्सर रिप्लाई किया करता था, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, मेरे इस बैग में एक एलिफेंट है, हाथी है ना। नॉट मच कॉज, इसका कोई ज़्यादा कारण नहीं था। फॉर मैरीमेंट परहैप्स, शायद वो ये सब चीज़ मैरीमेंट के लिए करते थे, मतलब हंसी मजाक के लिए करते थे, ठीक है। बट क्या हुआ, आगे देखो। बट हाउ बोथ ऑफ देम, लेकिन कैसे वो दोनों के दोनों, है ना, इंजॉय द जोक, मतलब वो काफ़ी, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है सेंटेंस के बाजू में, इसका मतलब क्या, वो बड़े सरप्राइज के साथ पिताजी कह रहे हैं, लेकिन उन जोक्स को कैसे एंजॉय कर लेते थे भाई, एक इतना बड़ा इंसान और एक बच्ची कैसे दोनों घुल मिल गए और जोक्स कर रहे हैं, है ना। बच्चों के साथ बच्चों की बातें अच्छी लगती, बड़ों के साथ बड़ों की, लेकिन इतना बड़ा इंसान और बच्ची कैसे ही मतलब जोक को एंजॉय कर रहे हैं, इस बात को लेकर काफ़ी सरप्राइज होके कह रहे हैं। देन द काबुली वाला वुड take his turn and say, well little one, when are you going to father-in-law's house? Then the काबुली वाला would take his turn, और जब काबुली वाले की बारी आती, टेक हिज टर्न का मतलब अपनी बारी आती थी उसकी, काबुली वाले की हंसी मजाक करने की, है ना, क्वेश्चन पूछने की, एंड से, और वो क्या कहता था, वेल ठीक है लिटिल वन, ये छोटी बच्ची, when आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस, तुम कब फादर इन लॉ के हाउस में जा रही हो, ऐसा वो मजाक से कहा करता था ना, मतलब कि तुम ससुराल कब जा रही हो, ऐसा उसका कहने का मतलब था, है ना। शादी होने के बाद जो हस्बैंड के जो मतलब फादर होते हैं वही क्या होते हैं, फादर इन लॉ होते हैं ना, गर्ल्स लोग के ना, ठीक है। वही बोल रहा है कि तुम अपने ससुराल कब जा रही हो, फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो। मिनी वॉज येट ओनली अ लिटिल चाइल्ड, मिनी अभी एक छोटी बच्ची ही थी। सी हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट अ फादर इन लॉज लॉ वॉज, उसे कोई आइडिया नहीं था कि फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है। बट सी वुड नॉट सो हर इग्नोरेंस, लेकिन वो शो नहीं करती थी अपनी इग्नोरेंस का मतलब होता है इस कमी को, इस बात को शो नहीं करती थी कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इस इग्नोरेंस को पता शो नहीं करती थी, है ना। विद रेडी टेक्ट, और बिल्कुल तैयार अंदाज में क्या बोलती थी, सी वुड से, वो क्या कहा करती थी, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो, ऐसा मिनी मजाक में उसे इस बारे में कहती थे ना। आगे क्या हुआ, अमंगस्ट मैन ऑफ काबुली वाला क्लास, वो मिनी के फादर बता रहे हैं हमें, क्या बता रहे हैं, अमंगस्ट का मतलब होता है के बीच में, है ना, मैन मतलब लोगों के बीच में, है ना। अमंगस्ट मैन ऑफ द काबुली वाला क्लास का मतलब वर्ग, जो काबुली वाला के जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके बीच में ना, द वर्ड फादर इन लॉज हाउस, जो एक वर्ड है फादर इन लॉज हाउस, हैड टू मीनिंग, इसके दो मतलब होते थे, है ना, उन लोगों के इसमें। इट वॉज एन अनदर मीनिंग, और इसका जो दूसरा मीनिंग होता था वो होता था जेल, फॉर जेल। पहला मीनिंग तो वही जो सबके लिए होता है, लेकिन काबुली वाला के जो वर्ग के उसके क्लास के जो लोग होते थे उनके बीच में इस वर्ड का दूसरा मतलब क्या होता था, जेल, ठीक है। जेल मतलब अ प्लेस, वो मानते थे कि जेल एक ऐसी जगह वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर, जहाँ हमारी खूब केयर की जाती थी, अच्छी, है ना। एंड नो एक्सपेंस टू आर सेल्स, और अपने ऊपर हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था, उधर ही खाना मिलता था, वहीं रहो काम करो, ऐसा वो मानते थे, ठीक है, मजाक में ऐसा। द काबुली वाला वुड टेक मिनीज क्वेश्चन इन दिस सेंस, और काबुली वाला मिनी के क्वेश्चन को इस सेंस में लेता था। हालांकि मिनी को ये सब पता नहीं था, वो ऐसे ही इग्नोरेंस को छुपाने के लिए, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि मुझे कोई पता है इसका मतलब शो करके, वो उल्टा यही सवाल उसको पूछ दिया करती थी। लेकिन मिनी के क्वेश्चन को काबुली वाला इस सेंस में लेता था कि वो मुझे कह रही कि तुम जेल कब जा रहे हो, है ना। आगे क्या हुआ, ही वुड शेक हिज फिस्ट, और ऐसा कहने पर जो काबुली वाला क्या करता था, अपनी मुट्ठी को ऐसा हिलाता था, ऐसा, है ना। एट द इनविजिबल पुलिसमैन, एक न दिखाई देने वाले इनविजिबल, ऐसे काल्पनिक टाइप का इमेजिन कर लेता कि सामने कोई पुलिसमैन खड़ा है, और ऐसी मुट्ठी हिलाता तो उसके सामने मजाक में, और क्या कहता था, एंड से, और कहता था, आई विल थ्रेश माई फादर इन लॉ, मैं पिटाई लगाऊंगा भाई अपने फादर इन लॉ को,
एट दिस, और इस चीज़ पर उसकी एक्ट करने पर, काबुली वाला की इस तरीके पर, मिनी वुड गो इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, मतलब बिल्कुल मतलब ठहाके मार कर वो हंसने लगती थी मिनी, है ना। इन विच, और इस पर, हर फ्रेंड वुड ऑल्सो ज्वाइन, और इस चीज़ पर जब वो हंसने लगती थी तो काबुली वाला जो उसका दोस्त है वो भी उससे ज्वाइन कर लेता था, वो भी ठहाके मार कर हंसने लगता था, ठीक है। पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब वही है, गर्जना करके ठहाके मार के हंसना, ठीक है। मिनीज मदर वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुली वाला, जो मिनी की मदर थी उसे हमेशा डाउट था काबुली वाले पर, उस पर कुछ संदेह करती थी, ठीक है या नहीं, अच्छा आदमी है या नहीं, जो भी कहो, है ना। ऑफन सी वुड बैग मी, ये जो काबुली वाला, ये जो मिनी के फादर बता रहे हैं कि अक्सर, सी मतलब वो जो मिनी की मदर है, मतलब उनकी वाइफ, वुड बेग मी, वो हमेशा मुझसे विनती करती थी, बेग का मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट करना, टू कीप एन आई ऑन द टॉल बिग मैन, कि तुम एक नज़र रखा करो भाई उस बड़े से बिग टॉल मैन के ऊपर, काबुली वाले के ऊपर, है ना। आई वुड ट्राई टू लाफ हर फियर अवे, आई वुड ट्राई टू लाफ, मैं हंसने की कोशिश करता था, है ना, हर फियर अवे, ताकि उसका जो फियर है, डर, वो दूर हंस सके, इस बात को मजाक में लेने की कोशिश करता था। बट देन सी वुड से सीरियसली, लेकिन उसके बाद वो कहा करती थी बिल्कुल सीरियस होके, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं होते क्या, बंदी नहीं बनाए जाते क्या, ऐसा वो कह देती थी सीरियसली, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एक्सप्लेनेशन, मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता था, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, मेरे काफ़ी एक्सप्लेन करने के बावजूद, एंड एश्योरेंस मतलब काफ़ी दिलासा देने के बावजूद भी, हर फियर परसिस्टेड, मतलब उसका डर जो है वो बना रहता था, मतलब उसकी मम्मी का, मिनी की मतलब इनकी वाइफ का, है ना, वो मानती ही नहीं थी चीज़ों को, है ना। बट आई डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये सही होगा, टू फॉरबिड, किसी को रोकना, है ना, द मैन, उस इंसान को, फ्रॉम कमिंग टू अवर हाउस, टू फॉरबिड द मैन फ्रॉम कमिंग टू अवर हाउस, जो हमारे घर आ रहा है उसको अपने घर से फॉरबिड करना, मतलब भगाना, रोकना उसे, ना। एंड द इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब होता है मित्रता या घनिष्ठता, घनिष्ठता जो थी वो मिनी और काबुली वाले के बीच में, वेंट ऑन, वो ऐसी जारी रही, अनचेक्ड मतलब बिना चेक किए हुए, बिना किसी इंक्वायरी के, वो बिना चेक किए हुए वो जारी रही, मैंने उनके बीच में कोई दखल नहीं किया और उनको कोई चेकिंग वेकिंग नहीं की उनके, है ना, कोई शक नहीं किया, डाउट नहीं किया। वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी, साल में एक बार, जनवरी के बीच बीच में, है ना, रहमान द काबुली वाला, काबुली वाले का नाम क्या है, रहमान, ठीक है, अब यहाँ पता चला, वुड रिटर्न टू हिज कंट्री, कंट्री का मतलब है गाँव, वो साल में एक बार क्या होता था, देखो एक्चुअली वो बिजनेस करने इधर आया करता था, और साल में एक बार जनवरी के आसपास, ठंड का मौसम रहता है उस समय, है ना, बीच महीने में, वो वापस अपने गाँव जाया करता था, ठीक है। ही वुड बिकम वेरी बिजी एट दिस टाइम, और वो हो जाता था, काफ़ी व्यस्त हो जाता था इस समय, क्यों, गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, क्योंकि उसको घर घर जाकर क्या करना पड़ता था, कलेक्टिंग हिज डेप्ट, अपनी उधारी कलेक्ट करता था, है ना, इधर सामान बेचने आता था काफ़ी, और जब जनवरी में घर जाना रहता तो सारी उधारी कलेक्ट करता था और अपने घर जाता था, ठीक है, ऐसा होता, तो इसलिए काफ़ी बिजी रहता था। हावेवर, हालांकि, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू कम एंड सी मिनी, हमेशा वो समय निकाल लेता था आने का, और सी मिनी, सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है, तो मिनी से मिलने का वो समय अक्सर निकाल लिया करता था। वैन ही कुड नॉट कम, अगर वो नहीं आ पाता था, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह नहीं आ पाता था, तो ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो शाम को अपीयर हो जाता था, शाम को आ जाता था, है ना, मिनी से मिलने के लिए, लेकिन आता था, जैसे तैसे टाइम निकाल ही लेता था। और क्या हुआ, वन मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई स्टडी, एक दिन सुबह मैं एक बुक पढ़ रहा था अपने, इन माई स्टडी का मतलब अपने स्टडी रूम में, इट वॉज अबाउट 8 o'clock, तो लगभग ये सुबह के 8 बजे थे, है ना, एंड द वेदर वॉज चिली, और जो मौसम था काफ़ी ठंडा था, क्योंकि जनवरी के महीने की बात है लगभग ये, तो मौसम थोड़ा सा चिली था, ठंडा था। ऑल एट वंस, और सडनली, अचानक क्या हुआ, आई हर्ड, मैंने क्या सुना, एन अपरोर इन द स्ट्रीट, मैंने रोड पर कुछ शोरगुल, कुछ बहसबाजी ऐसी कुछ सुना मैंने, है ना, कोलाहल सुना। व्हेन आई लुक्ड आउट, और जब मैंने बाहर देखा, आई सॉ, मैंने देखा कि रहमान बीइंग लेड अवे बाय 2 पुलिसमैन, मैंने देखा कि रहमान को क्या किया जाता, बीइंग लेड अवे, उसे ले जाया जा रहा था, बाय 2 पुलिसमैन, 2 पुलिस वालों के द्वारा कहीं ले जाया जा रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, बिहाइंड दैम वॉज अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज,
और उनके पीछे कुछ जिज्ञासु लड़कों का, कुछ बॉयज़ का ग्रुप भी था, है ना, जो वही जानने की कोशिश करना चाहते थे कि भाई ये काबुली वाले को पुलिस क्यों ले जा रही है ना, कुछ ऐसा भीड़ भी लगी हुई थी वहाँ पर। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ द काबुली वाला, तो काबुली वाला के कपड़े पर क्या थे, ब्लड स्टेन मतलब खून के कुछ दाग भी बने हुए थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और एक पुलिसमैन के हाथ में एक चाकू भी था, है ना, नाइफ पकड़ा हुआ था उसने। हरिंग आउट मतलब तेजी से बाहर निकलते हुए, आई स्टॉप्ड देम, मैंने उन्हें रोका, है ना, एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मीन्ड, और मैंने इंक्वायरी की, जानने की कोशिश किया कि इस सब का क्या मतलब है भाई, है ना। Partly from one, partly from another, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler some money for a rampuri shawl, जो शॉल हम ओढ़ते हैं ठंड में, but had falsely denied having bought it। देखो इसका मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक का। तो मैंने जानने की कोशिश की भाई क्या मैटर है, तो पार्टली फ्रॉम वन यानी किसी एक से थोड़ा सा, पार्टली फ्रॉम अनदर दूसरे तो थोड़ा सा ऐसा पूछ पाछ के, है ना। आई गैदर्ड मैंने इकट्ठा किया, मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा किया कि जो मैटर क्या था, दैट अ सर्टन नेबर, कोई जो पड़ोसी था हमारा, है ना, हैड ओन्ड द पेडलर सम मनी, उसने क्या किया था, ओन का मतलब क्या होता है, देनदार होना, है ना। देनदार होना का मतलब जैसे आपने मुझे कुछ पैसे दिए, है ना, इसका मतलब मैंने ओन करके रखा है आपके कुछ पैसे, मतलब उधारी करके रखा है ना। तो क्या हुआ था कि ओन का मतलब वही होता है देनदार होना, मतलब मैं आपके पैसे का देनदार बन गया ना, आपने मुझे 100 रुपये उधार दिया तो मैं क्या बन गया भाई, आपके 100 रुपये का देनदार हूँ मैं, मतलब मुझे 100 रुपये आपको देने, तो वही है ओन का मतलब वही होता है देनदार होना, है ना। तो क्या हो गया था, देखो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर थी कि दैट अ सर्टन नेबर, कि कोई अपना जो नेबर है, पड़ोसी है, हैड ओन्ड द पेडलर सम मनी, उसे कुछ पैसे देने थे, किसको, पेडलर को, है ना, उसने उधारी में कुछ सामान लिया था, पैसे देना था, किसके लिए, फॉर अ रामपुरी सॉल, रामपुरी सॉल उसने लेके रखी थी उसने बरने, और पैसे उसको देना था काबुली वाले को, है ना। बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन उसने झूठी तरीके से डिनाई कर दिया, मना कर दिया हैविंग बॉट, कि मैंने वो चीज़ खरीदी थी सॉल्व करके, उसने मना ही कर दिया सीधे सीधे कि मैंने नहीं खरीदी थी, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने, इस टाइप से हो गया। इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट, इन द कोर्स ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग, है ना। इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब फिर उनके बीच में, हीटेड मतलब गर्मा गर्मी हो गई, मतलब आर्ग्यूमेंट होने लगी, बहसबाजी होने लगी, और इसी के बीच, कोर्स ऑफ मतलब इसी गर्मा गर्मी के बीच, रहमान हैड स्ट्रक द मैन विद हिज नाइफ, स्ट्रक का मतलब होता है मार देना, चोट कर देना, रहमान हैड स्ट्रक उसने क्या कर दिया, प्रहार कर दिया उस मैन के ऊपर, विद हिज नाइफ, गुस्से गुस्से में अपने चाकू से उस पर वार कर दिया, चोट पहुंचा दिया। ही वॉज नाउ कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स, ही वॉज नाउ कॉलिंग, और जो है रहमान, है ना, काबुली वाला, वो कॉलिंग मतलब बुला रहा था, हिज एनिमी अपने दुश्मन को, ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स मतलब कई प्रकार के नामों से, यानी गाली या उससे बहुत ज़्यादा दे रहा था। सडनली इन द वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड मिनी, वरांडा मतलब घर का सामने का जो थोड़ा सा खाली स्पेस रहता है ना, उसको बोलते हैं वरांडा, और अचानक उस वरांदे में, मेरे घर के वरांदे में मिनी अपीयर हो गई, वो आ गई। एज यूजुअल ही एक्सक्लेम्ड, और हर बार की तरह ही एक्सप्लेन्ड, उसने चिल्लाई, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, उसने चिल्लाते हुए ऐसा कहा, ठीक है। क्या कहा भाई उसने, रहमान्स फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर, तो रहमान का जो चेहरा था वो क्या हो गया था, फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर, तो बिल्कुल रहमान का चेहरा जो था लिट अप हो गया था। लिट अप का मतलब क्या हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा खुश हो गया था, हल्का सा खुश हुआ कि मीनी आई करके, है ना। ही टर्न टू, और जब वो उसके तरफ मुड़ा, ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, और आज उसके भुजाओं में, कंधे पर कोई बैग नहीं था। सो सी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट जोक विद हिम, इसलिए वो एलिफेंट वाला कोई जोक उसके साथ डिस्कस नहीं कर पाई। अब देखो एक काम करते हैं, चैप्टर बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, आगे मैं इसका पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका पार्ट 2 है, उसमें मैं बाकी का चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल मैं इस पेज से फिर से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज स्टूडेंट, थैंक यू।